तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला था एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है भाई। अब यहां पे बोला है निर्वात की सापेक्षिक विद्युतशीलता, तो बताओ इसमें एप्सिलॉन नॉट होगा या फिर यहाँ पे एप्सिलॉन आर होगा। तो ये जो मान होगा ना वो पूछा है एप्सिलॉन आर के लिए, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है भाई, एक होता है। इसका जो मान होता है वो एक होता है भाई। तो एक अपने कौन सी ऑप्शन में है, ए में। ए वाला सही होगा भाई, जिसके भी ए है वो सही कर लो। हाँ जिसके गलत है ना वो गलत ही करना। ले लो अगला, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला है एक धातु की तार में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है। एक धातु की तार, यानी तार का मतलब क्या हो गया, वो एक वायर हो गया, एक वायर हो गया। उस वायर में करंट का फ्लो किसके कारण से होगा, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। जिसके भी बी सही है वो बी वाला सही करो भाई। क्या हो गया, सही का निशान लगाना ओनली, कुछ भी नहीं करना आपको। ये चलो जी, अगला देखो भाई। किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब होता है परमिटिविटी, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है भाई, एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो हमारा फॉर्मूला जो था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है भाई, फॉर्मूला अपना यही था। अब देखो यहां पे कितने आवेश है, दो आवेश है, Q1 Q2 ये है। अब जो Q1 है यानी आवेश है, इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक गुलाम ही होगा। फिर दूसरा आवेश है, इसका मात्रक भी क्या होगा, गुलाम ही होगा। तो गुलाम इंटू गुलाम क्या हो जाएगा, गुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो गुलाम स्क्वायर अपने बी वाले में है भाई, और इसमें भी है। आगे है यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का जो मान होगा वो किसमें आएगा, यानी दूरी, और दूरी का मात्रक किसमें होगा, मीटर में होगा भाई, तो मीटर स्क्वायर। इसमें जो है न्यूटन मीटर है, इसमें है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके भी बी है वो सही कर लो भाई। मतलब हाँ, कौन सा गलत है, हाँ अगर गलत है तो उसको गलती करना है, गलत है उसको गलती करो, बाद में मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा एक बार। लो भाई, अगला है निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो देखो ए ऑप्शन है इसमें जूल प्रति कूलम, न्यूटन मीटर, फेरेड प्रति मीटर, फेरेड प्रति कूलम। फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी होती है भाई, जिसको अपन कहते हैं विद्युतशीलता कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है फेरेड प्रति होता है मीटर, शॉर्ट में इसको फेरेड प्रति मीटर ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो फेरेड प्रति मीटर, जिसके भी सी है वो क्लिक करो भाई, हाँ जिसके भी सी है वो सही कर लो। चलो आगे देखोगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की तीव्रता एक किस प्रकार की राशि है, विद्युत, हाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता
तो एक अदिश यानी स्केलर है, एक वेक्टर यानी सदिश है, फिर दिया है ए और बी दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो एक वेक्टर राशि है भाई। ठीक है, वेक्टर राशि यानी बी अपना सही हो जाएगा। अच्छा, इसके मात्रक के लिए पूछे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक सही है। चलो जी, अगला देखो, सबसे अधिक गतिशीलता वाले चार्ज कैरियर है किसमें? इनमें से सबसे अधिक गतिशीलता वाले चार्ज का मतलब आवेश हो गया, कैरियर है, नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स है? क्या होगा? क्या आएगा? बी, सी, सी सही है। ओके, हाँ, जिसके गलत हो गलत कर दो, जिसके सही है उसके सही कर दो। हाँ। चलो ठीक है, आगे है एक एंगस्ट्रॉम यूनिट का मान क्या होता है? आवाज मत करो। एक एंगस्ट्रॉम यूनिट का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम यूनिट का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम के लिए पूछा है भाई, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस का कितना होता है? 10 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें दिया है 10 की घात माइनस का 8 मीटर दिया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इधर दिया है 10 की घात माइनस का 6 मीटर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहां पे है 10 की घात माइनस का 8 सेंटीमीटर, ये सही होगा। इधर दिया है 10 की घात माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया, अगर मीटर देता तो अपना सही होता, तो ये भी गलत होगा भाई। एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 की घात माइनस का 10 मीटर। सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे? मीटर में, या फिर गुणा कर लो, तो कितना से करेंगे? 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो को इसमें माइनस करेंगे अपन, तो 10 की घात माइनस का कितना होगा? 8 और सेंटीमीटर होगा भाई। सही है? हाँ, सी होगा ना, यही तो होगा। कैलकुलेशन करो ना। सही है, ये है, इसीलिए सी होगा भाई। अगला है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी इकाई क्या होगी? गुलाम होती है भाई। बी वाला करो, जिसके भी बी है क्लिक करो भाई। हो गया? ठीक है, अगला देखो, एक गुलाम किसके बराबर होता है? एक गुलाम किसके बराबर होता है? या एक गुलाम क्या हो गया? अब देखो, एक गुलाम के लिए पूछा है भाई। देखो, गुलाम किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे आवेश का है, आवेश का है भाई। और आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है? धारा इंटू में होता है समय। अब यहां पे कितना गुलाम दिया है, यानी आवेश का मात्रक गुलाम दिया है, कितना गुलाम? एक गुलाम, बराबर यहां पे धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। इनटू में समय का सेकंड, कितना सेकंड? 1 सेकंड। बताओ भाई हमारे कौन से ऑप्शन में है? देखो, ए ऑप्शन में है 1 जूल प्रति सेकंड के, नहीं होगा। 1 एम्पियर प्रति सेकंड के, ये भी नहीं होगा। 1 जूल सेकंड के, ये भी नहीं होगा। बचा अपना डी वाला, यानी 1 एम्पियर सेकंड के। 1 एम्पियर सेकंड के भाई, सही है।
इधर देना तो 1 सेकंड भी चाहिए था, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपना डी वाला सही होगा। ठीक है, जिसके भी डी है वो सही कर लो भाई। लो जी भाई, अगला क्वेश्चन, एक विद्युत धारा को किसका प्रवाह कहा जाता है? एक विद्युत धारा को किसका प्रवाह कहा जाता है? नीरज आवाज मत कर भाई। ये बोल रहा है केवल उदासीन आवेशों का, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों का, केवल ऋणात्मक आवेशों का, या केवल धनात्मक आवेशों का? ये है भाई कि एक विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है ना, वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों का होता है भाई। क्या हो गया इंसान, क्या हो गया? गलत हो उसको गलत ही करो ना। जो गलत है वो गलत है, मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, आवाज मत करो। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट के लिए पूछा है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो बी वाला सही होगा भाई, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों का। कोई दिक्कत नहीं है, कर बी कर रखा है ना, करते सही करते सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगला देखो, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है भाई? एक कूलाम के लिए पूछा है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है? देखो भाई, ए ऑप्शन दिया है 6.25 गुणा में 10 की घात 16। चलो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको ना। देखो अपना फॉर्मूला क्या था, Q बराबर N इंटू में E, निकालेंगे क्या N, तो N बराबर हमारे पास में Q बटे में क्या होगा E, आगे कर इसको हम देखेंगे तो I इंटू में क्या होगा T, और बटे में क्या हो जाएगा E हो जाएगा। अब इसमें देखो करंट का मान नहीं दिया, उसके बाद में इसमें समय का मान भी नहीं दिया, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। अब n बराबर हमारे पास में देखो q का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1, तो 1 बटे में e का मान कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात कितना है माइनस का 19 कूलाम हो गई। ठीक है, इसको नीचे से ऊपर भेजेंगे तो माइनस की संख्या है ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी भाई। संख्या हमारे पास में ये बची है भाई। अब देखो हमारे पास में 1 बटे में क्या हो गया 1.6 हो गया भाई, 1.6 हो गया है? क्या हो गया पॉइंट हटाने की, हाँ पॉइंट हटाएंगे ना तो यहाँ पे 0, फिर 1 0 इधर से ले लो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर संख्या 10 है नीचे 16 हो गया ये है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई। भाग दोगे कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा भाई, गया। अब कितना बचा 4 बच गया। 4 बचने के बाद में देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, उन क्वेश्चनों में पॉइंट लगाते थे, तो इधर क्या करना वापस इधर से 1 0 उधार ले लो आप, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, तो 18 की जगह क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार गया 2 बार गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 6, फिर कितनी बार गया 2 बार। अब कितना बचा अपने पास में 8 बच गया, 8 बटे में 16, इसका भाग नहीं जा रहा तो 1 0 फिर उधार ले लो इधर से, तो हमारे पास में 16 की जगह कितना हो जाएगा 17 की जगह 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 80 पूरा गया भाई। कितनी बार, तो ये अपना आंसर हो गया भाई। कौन से वाला अपना ए वाला। किस किस का हो गया था ये कर लिए आपको अगर लग रहा है भाई गलत है तो गलत करो, मैं चेक करूंगा।
आप तो पढ़ लो, आपके साथ में कर लो फिर। ये लो अगला देखो, धात्विक चालक में कौन से कण विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं? धात्विक चालक में कौन से कण है जो विद्युत वाहक, बातें मत करो, विद्युत धारा वाहक का कार्य करता है भाई? केवल इलेक्ट्रॉन्स, केवल रंध्र, या फिर इलेक्ट्रॉन्स और रंध्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केवल और केवल क्या आएगा इसमें? इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, सही है। ए वाला करो। लो भाई अगला, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा? जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर क्या होगा? बताओ, धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, या फिर आवेशहीन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ भी नहीं होगा? ये पूछा है। ऋणात्मक होगा। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां जाएंगे? रेशम पर जाएंगे भाई, ठीक है। ऋणावेशित होगा, बी वाला करो, सही है। क्योंकि पूछा भी किसके लिए? इसमें रेशम के लिए पूछा है। तो यहाँ पे कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर जाएंगे? रेशम पर जाएंगे, और रेशम पर जाने पर जो रेशम होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऋणावेशित हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला लो, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का मतलब होता है? टाइप, यानी किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? गतिक प्रकार की, स्थितिक प्रकार की, या फिर दोनों ही प्रकार की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्थिर प्रकार की होगी भाई, स्थिर प्रकार की होती है, स्थिर प्रकार की होती है भाई, ठीक है। चलो भाई, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है भाई? ठीक है, देखो 1 मिली कितना है? 1, तो 1 इंटू में 10 की घात माइनस का कितना होगा? 3, यानी मिली का मतलब क्या हो गया? तो मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3 होता है भाई। कितना मिली है? तो 1 मिली है भाई, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे देखेंगे तो 1 बटे में क्या होगा? 1000 होगा भाई। इधर से बातें इसका भाग इसमें देंगे तो नहीं जा रहा, तो यहां पे क्या होगा? 0। उसके बाद में फिर यहां पे होगा पॉइंट के बाद में यहां कितना हो जाएगा? 10। फिर नहीं जा रहा, फिर यहां 0, तो फिर यहां 0, फिर यहां 0, फिर यहां 0। अब जा रहा है क्या? जा रहा है? क्या हुआ है? कौन सा वाला? बी ऑप्शन बी। ठीक है भाई, कितनी बार जा रहा है? 1 बार। क्या हुआ? हाँ, ये आएगा भाई। चलो भाई, लो, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है भाई? क्या होती है?
ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन बी। दो आंसर आ रहे हैं भाई। ऑप्शन ऑप्शन निर्वात की विद्युतशीलता पूछा है भाई। निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है? फिर मैंने आपको ये बताया था एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब इनमें से किसका मान पूछा है? एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8 पॉइंट कितना होगा? 854 गुणा में 10 की घात माइनस का 12 फेरेड प्रति क्या होगा? मीटर। ओके, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, आगे दिया है कूलम्ब नियम में स्थिरांक यानी के। फिर दिया यहाँ पे मीटर। कूलम्ब नियम में स्थिरांक और फेरेड प्रति मीटर का मान क्या होगा भाई? यानी के का मान पूछा है। तो के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? नॉट होता है। इसका मान क्या होगा? तो 9 गुणा में क्या होता है? 10 की घात 9 होता है भाई, माइनस की नहीं होगी। ठीक है, 9 गुणा में 10 की घात 9। ऑप्शन डी वाला सही है। ऑप्शन डी सही होगा। चलो आगे देखो, दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? आवेश की मात्रा के पूर्णतया समानुपाती होता है, आवेश की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवेशित कणों के आकार के पूर्णतया समानुपाती होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण जो बल होता है वो क्या होगा? तो एक लाइन लिखवाई थी मैंने जिसमें आपको लिखवाया था F समानुपाती Q1 Q2 लिखवाया था मैंने आपको, याद हो तो। ये है ना? तो इसमें ए वाला हो जाएगा, आवेश की मात्रा के पूर्णतया समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो अगला देखो भाई, दो बिंदु आवेश और जिन पर 1 कूलम्ब का आवेश है 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला बल फोर्स क्या होगा? अच्छा चलो, दो बिंदु आवेश जिन पर यहाँ पे 1 कूलम्ब का आवेश है और 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा भाई? बल पूछा है, बल पूछा है भाई कि बल क्या होगा? 3 मीटर है, स्क्वायर का बल 9 जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 3 मीटर, 10 की घात 9 मीटर भी आएगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। आगे बोला है दो बिंदु आवेश जिन पर 1 कूलम्ब का आवेश है, 3 मीटर की दूरी, तो यानी F समानुपाती क्या होगा? 1 R स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब R का मान कितना है यहाँ पे? R का मान है 3, तो F 1/3, R की जगह कितना लिखूंगा? 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा? तो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 9 इनटू में K का मान कितना होता है?
तो इनटू में कितना होगा 9 गुणा में 10 की घात कितना होगा 9 होगा भाई। 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या अपने पास में 10 की घात 9, तो अपना डी वाला होगा, डी वाला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, वैद्युत उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है भाई? इनमें फोटोन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, या फिर इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। इनमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, या फिर इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अपना जो बी वाला है कि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है भाई। और मैंने एग्जांपल दिया था आपको कॉपर को लेके, यह है कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 29 ही होगी। बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 29 ही होगी भाई। तो इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। ये है भाई सर, ये ना इलेक्ट्रॉन इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और ऑप्शन बी कर रहा है इसी केस